एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। जैन धर्म में ये जीव के साथ 8 कर्म लगे हैं और जीव के 8 गुण भी हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म। ये 8 कर्म के कारण व्यक्ति 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में गो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ये घाती कर्म है जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। मोहनीय कर्म सब सेनापति है। मोह से क्या राग द्वेष पैदा होते। रागो या 220 या कम बीयम, कम्मं च जाई मरणं सुनिल, दुखं च जाई मरणं व्यंती। राग और द्वेष कर्म का बीज है। कर्म से मोह उत्पन्न होता है और मोह से जन्म और मरण चलते रहते। इसलिए किसी से न राग करो, न द्वेष करो और वीतरागता के मार्ग पर वैराग्य, त्याग, वैराग्य और वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और ये क्रोध, किशाय, क्रोध, मान, मायल, लोभ के साथ 9 किशाएँ जुड़ जाती है जो किशाएँ तो नहीं पर वो उत्पन्न करती है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 9 किशाएँ, 4 किशाएँ, राग और द्वेष, ये सारा संसार इससे खड़ा होता है। तो मोक्ष मार्ग का क्या है कि इन किशाओं से दूर होकर के, कर्मों से दूर होकर के, कृष्ण कर्मा विप्रमोक्षो मोक्ष, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दी कर्मा। जो जो कर्म बांधे हैं हमने, 8 कर्म बांधे हैं, कितने जन्मों के कर्म बांधे, सारे कर्म क्षय हो जाएं तो मोक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार में कुछ जीव भव्य हैं और अभव्य भी रहते हैं। अभव्य होते हैं जिनको कभी मोक्ष होगा ही नहीं। जैसे आप देखते हैं दाल में, चाहे वो किसी की दाल है, मूंग की है, मसर की है, उसमें कुछ कोड़कू भी होते। कोड़कू बोलते क्या बोलते, कोकड़ू होते हैं। तो वो कितना ही उसको अग्नि में रिझाते रहो पर वो गलते नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहते। ऐसे भव्य जीव करनी करते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं पर मोक्ष नहीं जाते। उनके भीतर करुणा का भाव जागृत नहीं होता। वो क्रिया तो खूब करते परंतु वो उसमें करुणा का भाव नहीं होता। तो हम भव्य के अभव्य हैं, इसके 5 लक्षण बताए हैं। भव्य जीव के 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण कौन से हैं? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। सत्य के, समकत के 5 लक्षण हैं। सम, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। कोई भी अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, आपका गुनाहगार हो, उसके प्रति क्षमा का भाव लगा। उसको सज़ा दे रहा तो दूर, उसको उलाहना भी नहीं देना। ये है समता का भाव। कल आपके सामने कुमारपाल राजा, जो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र जी के शिष्य थे, राजा थे। एक मंत्री ने द्वेष किया, उसको जहर दे दिया और जहर पता लग गया राजा को कि मुझे जहर दे दिया गया। जहर फैलने लगा। उसने कहा अपने मंत्री को कि विष पहाड़
गुटिका है जिससे विष दूर हो जाता है, वो रखी हुई है तिजोरी में लाओ। पर उस मंत्री ने वो भी गुम कर दी। उसने देखा मौत सामने आ गई है, वो व्यक्ति भी सामने खड़ा है। राजवैद्य को बुलाया गया और राजवैद्यों ने उनके पास वो विष पहाड़ का गुटकी थी, उसको दिया और राजा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो राजसभा में बैठे हैं, उनको पूछा गया, देखो मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी और मौत देने वाला ये मंत्री भी तुम्हारे पास है, बोलो क्या सज़ा देनी चाहिए। कुमारपाल ने कहा, मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदाया होगा, कोई किसी को मार नहीं सकता, मेरा कर्म था, इसने तो मुझे सहायता दी है कर्म काटने में, इसलिए मुझे कोई सज़ा नहीं देती। यह है समता की साधना। कितनी उच्च साधना है। यदि जीवन में समता बढ़ती चली जाए तो आप क्रोध नहीं कर सकते, मान नहीं कर सकते, माया लोग। जीवन में समता रखो। जीवन में हर प्रकार का उतार चढ़ाव हर जीवन में आता है। परिवार में देखो, चाहे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ऊंच नीच का कई बार बोलने में, कहने में, उस समय समता का भाव लाइए कि किसी कारण से किसी ने कुछ कहा तो भेद कीजिए, जड़ और जीव का भेद। ये शरीर को कहा है, मुझको नहीं कहा, मैं तो जीव आत्मा ही हूँ। आत्मा को कोई अच्छा कहा बुरा कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। संवेद। अनाथी मुनि ने श्रेणिक को क्या कहा था? अनाथी मुनि कैसे वो रोग बढ़ गया था उनका और ठीक नहीं हो रहा था। सब वैद्य को बुलाया गया, उसकी पत्नी, उसके भाई बहन सब साथ में, तब रोग ठीक नहीं हुआ। चक्षु रोग इतना बढ़ गया और उन्हें सोचा कि मेरा रोग ठीक हो जाए तो मैं दीक्षा ले लूँ। आँख लग गई, रोग ठीक हो गया। सब ने कहा था, हमने मान्यता मानी थी, हमने मान्यता थी, सब खुश थे। अनाथी मुनि ने कहा, तुमने जो मानी हो तुम, मैंने मानी थी, मेरा रोग ठीक हो गया, अब मैं दीक्षा लूँगा, अब मैं नहीं रहूँगा। तो इतना सब वैभव होते हुए वो दीक्षा ले ली। राजा श्रेणिक उनके पास आया, ऐसा सुकुमार होनहार युवक। राजा ने कहा, क्या बात, इस उम्र में आपने दीक्षा ले ली? अनाथी मुनि ने कहा कि मैं अनाथ था राजन, तो मैं आपका नाथ बनता हूँ। अनाथी मुनि ने कहा, तू स्वयं अनाथ है, तू मेरा नाथ क्या बनेगा? कहानी को लंबी ना करते हुए सारी बात अनाथी मुनि ने समझाई और राजा श्रेणिक को बोल दिया कि कोई किसी का नाथ नहीं, जीव अपने कर्मों से भुगतान करना पड़ता है। मेरा कोई कर्मों का उदय था और मुझे रोग आ गया, रोग मिट गया। रोग आता है चला जाता है, पकड़ता भी करता है। दुहानी या सुहानी या पमित्तम अमित्तम दुपट्ठ सुपट्ठी। आत्मा जब स्वभाव में है तो कर्मों की निजरा होती है, विभाव में चली जाती तो कर्म का बंधन हो जाता है। आत्मा स्वयं मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। ये है समता। ज्ञान कम्माना मोक्षत्व। किए हुए कर्म जो आपने बांधे उसको समता से काटी नहीं तो भुगतान देना पड़ेगा। संवेग अंतःकरण में, संवेग अंतःकरण में वैराग्य की भावना, रुचि, संसार से वैराग्य आ जाए। संसार में क्या रखा है, क्या करना है संसार में रह करके? चारों ओर दुख है, परिवार है, सब कुछ है, पर पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सा कर्म उदा जाए। संवेग मोक्ष की रुचि और निरंतर वैराग्य की भावना, ये संवेग कहलाता है। आत्म आनंद, आत्म सुख, आत्म ऐश्वर्य को छोड़ करके दुनिया के किसी भी वैभव में रुचि ना रखना, वो है संवेग। संवेग से धर्म श्रद्धा होती है, धर्म श्रद्धा से संवेग बढ़ता चला जाता है। संवेग। तीसरा है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ है सभी प्रकार के विषयों के प्रति उदासीन भाव, वैराग्य भाव। विषयों की रुचि नहीं, पांच इंद्रियों के विषय, काम भोग की रुचि, संसार के प्रति आकर्षण, सब छूट जाता है। जिस प्रकार कारागृह में कैदी छूटना चाहता है और पंछी को पिंजरे में बांध दिया जाए तो पिंजरे से मुक्त होना चाहता है, ऐसे चाल गति रूप संसार से मुक्त होकर के जीव आगे बढ़ता है। निर्वेद वो
वैराग्य को प्राप्त करता है, विषयों के प्रति छोड़ देता है, प्रक्रिया का त्याग करता है, निर्वेद, आसक्ति की भावना नहीं, संवेग निर्वेद। चौथा अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना, मैत्री की भावना। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत। प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना, गुणी जन के प्रति प्रमोद की भावना, दुखी जन के प्रति करुणा की भावना, और जो विरोधी जन है उसके प्रति उदासीन की भावना, समता की भावना। ये है अनुकंपा। किसी प्राणी के दुख को देख करके भीतर भाव आता है, चलो मैं इसका दुख दूर कर दूं। जो आपका भाव है अनुकंपा है। आत्म सर्वभूतेषु, संवेदना, करुणा, मैत्री, मर्सी, ये अनुकंपा। पांचवा है आस्था, जनेश्वर भगवान की भक्ति करते हुए शास्त्र के कथन और धर्म के अनुसार श्रद्धा, प्रतीति, आस्था, जानवर के वचनों पर श्रद्धा रखना, ये आस्था, सच्ची आस्था। किस पर? अपने पर, आत्मा पर। अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और श्रद्धा किस पर? तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व, जो 9 तत्व है, जिसमें जीव और अजीव, अजीव जीव अपने में स्थित रहेगी। जीव पर श्रद्धा रखते हुए श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, और जीव जीव में स्थित हो जाए, और जीव जीव में रमन करे, जीव जीव में स्थित हो जाए, तो श्रद्धा आपकी जितनी बढ़ती है आप आगे बढ़ते। एक श्रद्धा मात्र जीव, किसके प्रति? जीव। भगवान बार बार कहते हैं सब छूट जाए, कोई भी आपका साथ ना ले, धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव अपने पराये हो जाएं, जो आपकी प्रशंसा करने वाले निंदक हो जाएं, चारों ओर आपकी निंदा हो जाए, पर यदि आपकी श्रद्धा अपने पर है तो आपको कुछ बांका नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा अपने पर। तत्वात् श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, वो सत्य का दर्शन है, प्रतीति है, रुचि है। तो अपनी जो रुचि जीव पर, और जीव क्या है? तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ नहीं चाहिए जीव को। और जीव स्वतंत्र है। जीव 4 गति 84, अपनी ही भूल के कारण जीव अपनी भूल सुधारने के लिए जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो। ये आपको भगवान की वाणी से, ध्यान शिवरों के माध्यम से, जैसे जैसे मन के पार जाओगे। पहले तो आप वाणी का मौन करते थे, यदि वाणी का मौन अच्छी बात है, परंतु मन का मौन और श्रेष्ठ है। किसी से अधिक बोलो ही ना, उतनी बात करो जितनी ज़रूरत है। और जब व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है, जीव के प्रति रुचि आ जाती है, उसमें ठहरने का अभ्यास बढ़ता है, तो मन का मौन, काया का मौन, मन का मौन, और बुद्धि से कोई बात ही नहीं करना, अपने में लीन रहने का पुरुषार्थ करना, ये मोक्ष मार्ग का मार्ग है। हम सब मोक्ष की तैयारी करें। जे आया से विनाया, जे विनाया से आया। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। आत्मा ज्ञान गुण है। तुम ज्ञान पैदा लेकर के हुए थे, बीज में वृक्ष छिपा है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति। एक समय में जीव जब सिद्धशिला जाएगा, सीधा चला जाएगा, नहीं तो टेढ़े में 3 समय लगते हैं, 4 समय लगते हैं। एक समय कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म होता है। जीव की गति कितनी थी। तो अपने ऐश्वर्य को, अपनी संपदा को पहचानो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सोहम की साधना
जो सोहम तुम्हारे भीतर मेरे भीतर घटे, सब में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करो। सब में समान, कोई देहधारी पुरुष आए, स्त्री आए, छोटा आए, बड़ा आए, आपका जानने वाला, बिना जानने वाला, उसमें क्या करो? आत्मा के दर्शन, निराकार के दर्शन करो। निराकार के दर्शन करते हुए बाद में उसकी शक्ल आए, बस उसमें रमन करने का पुरुषार्थ करते रहो। ये 4 कारण से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। सत्य का ज्ञान, सत्य का दर्शन, सत्य की आचरण और सत्य का तप, 12 प्रकार का तप, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखीठम आइन सा संयमो तम, देवावित्तं नमं संति दस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 उसका सदाई मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।